अलीगढ़ प्रेस वार्ता 29/6/2020। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक विवेक बंसल ने आज अपने कार्यालय पर संवाददाता सम्मेलन का प्रारंभ करते हुए संवाददाताओं को बताया कि हमारी नेता माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अलीगढ़ में पोस्टमार्टम हाउस पर व्याप्त भारी अव्यवस्थाओं के संबंध में ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताया कि अलीगढ़ में जो स्थिति है उसकी जानकारी मिली। उससे ज्ञात हुआ है कि कोविड-19 से संक्रमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर शव विच्छेदन गृह पर 6 दिन तक शव लावारिसों की तरह पड़े रहते हैं और मृतकों के परिवारजनों को भारी पीड़ा झेलनी पड़ती है। बर्फ की सिल्लियों के लिए पैसों की उगाही की जाती है और डीप फ्रीजर खराब होने का रोना रोया जाता है। ये उचित जवाब नहीं है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि मृत्यु होने के बाद वैदिक रीति रिवाज से जब तक अंतिम संस्कार नहीं होता तब तक आत्मा शरीर से अलग नहीं होती है। लेकिन ये कितनी दुखद बात है कि एक तथाकथित घोर हिंदूवादी सरकार के शासनकाल में हिंदूवादी मान्यताएं और मर्यादाएं तार-तार हो रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोविड-19 के मामले में मियां मिट्ठू बनकर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जिला प्रशासन एवं भाजपा के लोग भी मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। गलतियां होती हैं और उनका सुधार भी किया जाता है। मुझे प्रसन्नता है कि जिला अधिकारी जी ने पोस्टमार्टम गृह के मामले में जांच बिठा दी है। इसके साथ साथ मेरी ये मांग भी है कि ये जांच समय सबद्ध होनी चाहिए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री जी को भी पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड-19 के मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सराहना करते हुए उनकी पीठ थपथपाई है, जबकि वास्तविकता ये है कि कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में केंद्र और प्रदेश सरकारें पूर्ण रूप से विफल रही हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस जनों में प्रदीप रावत, ठाकुर सोमवीर सिंह, अंकुर मित्तल, पिंकू बघेल आदि सम्मिलित थे। प्रेस वार्ता आज जो हमने बुलाई वो जो मॉर्चरी में जो कोविड के शवों के साथ दुर्दशा हो रही थी और दुर्दशा इस संदर्भ में कि 5-5, 6-6 दिन तक शव पड़े हुए हैं, कोई उसका संज्ञान नहीं ले रहा और सोने पे सुहागा कि जो परिवारजन हैं उनसे बर्फ़ की सिल्लियों के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। आप सोचिए ये कौन सा मानवीय दृष्टिकोण है, कौन सी कल्याणकारी सरकार है। आज की इस तरीके की बातें हो रही हैं और उसके बावजूद प्रदेश सरकार हो, उसके मुखिया हो, अपने को आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि उन्होंने कोविड के संदर्भ में बहुत ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और अनुकरणीय है उनका जो ख़ास तौर से जो उपचार की जो विधि है यहाँ पे जो उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है। और उससे पूर्व आपको याद हो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उनकी प्रशंसा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कमियाँ बहुत क्षेत्रों में हैं, मानवीय दृष्टिकोण भी देखने को आ रहा है, उसका संज्ञान लिया जाए और आने वाले भविष्य में इस तरीके की प्रकरण में गंभीरता से, संवेदनशीलता से कार्य किया जाए। यही मेरा आप लोगों के माध्यम से ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जिस माइक्रो स्तर पर, जिस तरीके से वो हर बारीकियों के साथ संज्ञान ले रही हैं, जिले जिले में जहाँ पर भी कमी आ रही हैं और उसको शायद ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप लोगों से अनौपचारिक विचार विमर्श हो रहा था और आप लोगों ने स्वीकारा कि ये जिस तरीके से अलोकतांत्रिक प्रणाली देखी जा रही है इस शासन में, वो शायद उसका उदाहरण हमें पिछले 2-3 दशक में कभी नहीं देखने को मिला है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जनता को आवाज़ और दूसरी तरफ हमने पेट्रोलियम बनाने को लेकर हमने कहा कि जो पहले आगरा में प्रियंका गांधी ने वहाँ पे अव्यवस्थाओं पर प्रहार किया, उसके बाद अलीगढ़ में जो अव्यवस्थाएँ हैं उस पर मतलब उसको उठाया है। दूसरी तरफ डीएम साहब ने पूरा पर्दा डाल दिया है। क्या इनकी मंशा मतलब साफ नहीं है, जो जनहित के काम है उसको सही तरीके से किया जाए? आपने खुद ही कह दिया कि पर्दा डालने का कार्य हो रहा है, तो पर्दा तो डाला ही जा रहा है।
आंखों में धूल झोंकी जा रही है। आंखों को वो कहते हैं ना कि जिस तरीके से हिटलर और मुसोलिनी झूठ को सुबह से रात शाम तक बोलते रहते थे तो सच होता था, और वही उस प्रथा का जो अनुपालन आज देखने को मिल रहा है हमारे शासन तंत्र में, जो सत्ता में जो लोग हैं वो इसी का अनुकरण कर रहे हैं। और वो शायद ये भूल गए हैं कि मुसोलिनी और हिटलर का क्या अंत हुआ था। आज लोकतंत्र क्यों आया? लोकतंत्र इसलिए आया कि जनता की भागीदारी हो, जनता जो खासतौर से जो निर्बल वर्ग है उसकी आवाज़ को सुना जाए, आपको अपने विचारों की स्वतंत्रता हो। आज कोई भी अगर स्वतंत्रता के साथ अपनी बात रखता है तो उस आवाज़ को दबाने का, आलोचक अगर होता है तो उस आवाज़ को दबाने का प्रयास करा जा रहा है। और हम इसकी जितनी भर्त्सना की जाए आज ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और जितनी जल्दी हम सब लोग, और ख़ासतौर से आप लोगों की जो चौथा स्तंभ है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि उचित को उचित, सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। जो चीज़ें जिन चीज़ों में त्रुटियां हैं उनको उजागर किया जाए, जिससे कि उनका संज्ञान लिया जा सके। और यही आपकी भूमिका होनी चाहिए। और हमारी विपक्ष में हम इन सब चीज़ों को जितना अपनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाकर इसको पीएम केयर फंड को लेके काफ़ी आवाज़ें मतलब उठे। पीएम केयर फंड में चाइना से भी मतलब जो है वहाँ दान दिया गया, ऐसी बातें आ रही हैं। आपके राहुल गांधी ने उठाई है, कितना सही मानते हैं? पीएम केयर फंड्स जो है वो देखिए जब पीएम रिलीफ फंड था, पीएम केयर फंड की कोई उसमें आवश्यकता नहीं थी और उसको बार बार उठाया गया। उसमें करीब 29,000 करोड़ तो कम से कम आया है। उसी को ही अगर कोरोना में ये सब चीज़ें उसमें वितरण करते, उसमें पारदर्शिता लाते ना हमारे प्रधानमंत्री जी, कारण तो बताते कि हमने पीएम रिलीफ फंड से हटके पीएम केयर फंड क्यों हमने इसका सृजन हमने किस वजह से किया है, इसका कोई जवाब नहीं देते। जिस चीज़ का उन्हें जवाब, आप याद कीजिए, आप तुलना कीजिए इसके सापेक्ष जब तत्कालीन प्रधानमंत्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये कहते नहीं थकते थे कि मौनी बाबा, आज अगर कहा जाए कि मौनी बाबा की प्रतिमूर्ति के रूप में ये आ रहे हैं, ये किसी सवाल का जवाब जो इनकी भावना से विपरीत सवाल होता है या जो इनको अस्वीकार होता है उस पर नहीं, या जिसमें ये घिरती हैं उसको ये जवाब देना नहीं पसंद करती। चाहे वो चाइना में गुलवान वैली की बात हो, चाहे वो चीनी अतिक्रमण की बात हो, चाहे वो पीएम केयर फंड की बात हो, और चाहे वो पेट्रोलियम पदार्थों में एक जवाब नहीं दिया गया है। क्या आप संबोधन सुनिए उस समय के जो 2014 के, और कि किस तरीके से अगर ज़रा सा भी पेट्रोलियम कीमतें उस समय तो 120 और 130 डॉलर प्रति थे गैलन था, आज तो $20 है। आज की तुलना कीजिए, आज न्यूनतम मांग नहीं है पेट्रोलियम पदार्थों की, तब आप इतना इस तरीके से जनता का उत्पीड़न और शोषण तो नहीं करना चाहिए। आज जनता वैसे ही पिटी हुई है आर्थिक विषमताओं से। आज जिस तरीके हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो छोटा उद्यमी हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, हर कोई उससे हर क्षेत्र में जो है हर व्यक्ति आज जूझ रहा है अपनी आर्थिक, तो उसको आपको सहारा देना चाहिए कि आप उसको और कुचलने की बात कर रहे हैं इस तरीके से मूल्य वृद्धि करके।